हम भाव के कारण, कई बार प्रेम के कारण बहुत ऐसा कर देते हैं जो पूजा में नहीं आता, जो पद्धतियों में नहीं आता। देखो, पूजा अलग अलग विषय है, सबकी पूजा एक तरीके से नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए जब कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मनु भगवान ने कहा कि देवियों की पूजा करनी चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह उठते ही आरती का थाल लेकर के आरती करने लग जाओ। इसका मतलब ये है कि देवियों की पूजा का मतलब देवियों का सम्मान करना, मातृशक्ति का सम्मान करना ही, उसकी मान मर्यादा की रक्षा करना ही उसकी पूजा है। वहीं जब माता पिता की पूजा की बात की कि माता पिता की भी पूजा करनी चाहिए, ये भी देवता है, तो ये नहीं कहा कि माता पिता के नाम की माला लेकर बैठ जाओ कि माता पिता और जाप करते रहो। वहां कहा कि माता पिता की पूर्ण रूपेण सेवा करना और उनकी जरूरतों को पूरा करना, बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना ही उनकी असली पूजा है। इस वृद्धावस्था में उनको प्रसन्न रखना, हमारे कारण एक भी आंसू उनकी आंख में न आ जाना, बस यही उनकी पूजा है। अब काम तो कुछ करते नहीं, पिता की आज्ञा पालन करते नहीं, बात कोई मानते नहीं, और कमरे में जाकर माला लेकर कहने लग जाओ पिताजी 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 पिताजी, खूब जाप करो पिताजी पिताजी पिताजी। पिताजी बाहर खड़े दरवाजे पे, बोझ गट्ठर का सर पे रखा हुआ और दरवाजा पीट रहे हैं। ये गुस्सा करके भीतर से कहता है कि तुम्हारे ही नाम की माला फेर रहा हूं, फिर भी। अब ये पूजा करने लग रहा है, पिताजी पिताजी पिताजी। दूसरा बेटा आता है, दरवाजा खोलता है, गट्ठर पिता के बोझ जो सर पे है उसको हटाता है, पानी ला कर देता है, हवा करता है और कहता है यह तुम क्यों करते हो, यह सब हमको बोलो, हम करने को तैयार है। एक वो भीतर से माला जाप करता हुआ आया कि आपको दिखता नहीं है, इतनी जोर से दरवाजा पीटते हो, आप ही के नाम की तो जाप कर रहा हूँ, माला फेर रहा हूँ। तो इनमें से भक्ति कर कौन रहा है? वो जो माता पिता के, जो पिता के एक आवाज सुनने पर दौड़ कर आता है, उनका मन का भाव समझता है, उनकी सेवा करता है और उनकी आज्ञा पालन में अपनी सारी सेवा लगा देता है वो, या फिर वो जो कुछ बात तो मानता नहीं लेकिन माला का जाप पूरा करता है। हम में से ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। माता पिता के जाने के बाद उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां तो लगवा देते, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनवा देते, स्मरण रखेंगे, इनको स्मरण रखेंगे, पर कुछ ऐसा तो करो कि जाते जाते तक वो कुछ आशीर्वाद देकर जाना। जीते जी तो कुछ ऐसा करो, मरने के उपरांत उनके फिर भंडारे चलाए जा रहे हैं। अरे जीते जी इनको ढंग से रोटी भी खिला दी होती तो तुम्हें आशीर्वाद देकर जाते। तो माता पिता की सेवा करना, आज्ञा पालन करना, ये उनकी पूजा है। सबकी अलग अलग पूजा। भगवान की पूजा है अपने मन को समर्पित करके भगवान में अपने को लीन कर देना, ये उनकी पूजा है। गौ माता की पूजा, उनके गले में माला पहनाना नहीं। कई बार मैंने देखा है गौ पूजन भी वैसे ही करते हैं कि तिलक लगा रहे हैं, गौ माता भी भाग रही है, वो समझ ही नहीं आ रहा उसको ये कर क्या रहा है। तिलक लगाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, माला पहनाने के लिए। अरे उनकी असली पूजा ये है कि उनके लिए पर्याप्त उनका भोजन पहुंचाया जाए, उनको चारा मिल जाए और उनको प्राण बच जाए, उनकी रक्षा हो जाए। यह रक्षण और पोषण ही गौ माता की पूजा है। नदियों की पूजा ये नहीं है कि नदी में फूल बहाए जा रहे हैं, तमाम ले गए घर की सामग्री और बहा दी नदियों में और नदियों को भी गंदा कर दिया। नदियों की पूजा है नदियों के जल को स्वच्छ रखना, पावन रखना। इस हवा की, वायु देव की पूजा है इस हवा में कोई प्रदूषण न फैलाना। यह धरती माता की पूजा है, इस धरती में जहर ना बोना, ये इनकी पूजा है। पूजा केवल एक ही तरीके से नहीं होती, आरती के थाल रोली कुमकुम लेके, सबकी पूजा अलग अलग की जाती है। तो पूजा को समझो। यहाँ गोपियां भी श्री कृष्ण की पूजा करती हैं, लेकिन अपने आप को, सर्वस्व को समर्पित करके निश्चल मन से पूजा करती है, उनको प्रेम करती है। इसलिए याद रखना, भगवान की पूजा है ही क्या। भगवान को आप चाहे भोग लगाओ या मत लगाओ, एक ही बात है।
भोग तो आप ही को खाना है। हम लगाते भी इसलिए हैं कि हमारे अन्न की शुद्धि हो, हमारी रसोई की शुद्धि हो, हमारे मन की शुद्धि हो, हमारे भोजन में वृद्धि हो। हम तो अपने लिए लगाते हैं, भगवान के लिए नहीं। हम जो कुछ भी करते हैं वो सब अपने लिए करते हैं। भगवान के लिए कर सकते हो तो अपना मन भगवान पर चढ़ा दो, बस यही भगवान के लिए कर सकते हो। उनको प्रेम करो, पूर्ण रूपेण उनको प्रेम करना ही उनकी भक्ति और उनकी पूजा है। जो भक्ति करना चाहता है वो कृष्ण से प्रेम करे, पहले श्याम सुंदर से प्रेम करो पहले, जैसे ब्रज गोपियों ने किया।